मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में से यूपी बोर्ड में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम देखते हैं उसका पहला प्रश्न, क्या सिद्ध कीजिए 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये यूपी बोर्ड 2019-20-23 में आया हुआ है। तो हम इसको विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है। और इसको मान लिया जाए 5+√3 इक्वल टू P/Q, जहां P और Q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम 5 को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो √3 इक्वल टू P/Q -5। क्योंकि हम देख रहे हैं P/Q हमने परिमेय संख्या माना है और 5 एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या होगा। तो अब ऐसी स्थिति में दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव परिमेय संख्या होता है, क्योंकि P/Q और 5 परिमेय संख्या हैं तथा दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव परिमेय संख्या होता है। इसलिए P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देख रहे हैं P/Q -5 इक्वल टू √3 के है। क्योंकि P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर चुके हैं। हमने पीछे सिद्ध कर लिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर संभव नहीं हो सकती। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न सिद्ध करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, क्या सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह भी यूपी बोर्ड 2019, 22 और 24 के
कई सेटों में आया हुआ है, तो यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं इसको भी विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2√3 इक्वल टू मान लेते हैं P/Q, जहां P और Q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में दो यदि हम पक्षांतर कर लें तो √3 इक्वल टू मिल जाएगा P/2Q, चूंकि P, Q और दो पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q एक परिमेय संख्या होगी। और हम देख रहे हैं P/2Q ही इक्वल √3 के है, तो अगर P/2Q एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया है, कह रहा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष और कई सेटों में पूछा जाता है। तो यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 20, 22, 23 और 24 के 3 या 4 सेट में आया हुआ है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं तो इसका हल हम देख लेते हैं, अब दोबारा हल नहीं करेंगे। तो इसमें मान लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको √2 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसमें करते क्या है, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, इक्वल टू P²/Q²। फिर Q², क्योंकि देख रहे हैं इधर भाग में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे कि हमारा गुणा के साथ मिल जाएगा। और इससे स्पष्ट होता है, इससे अगर आप देखें तो P² इक्वल टू 2Q² मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि 2 P² का एक गुणनखंड है, और कोई भी संख्या अगर किसी का गुणनखंड है तो निश्चित रूप से वह उससे विभाजित हो जाएगी। इससे 2 P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। तो यदि 2 P को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 P का एक गुणनखंड है। तो मान लेते हैं P इक्वल टू 2R के रूप में, और इस P इक्वल टू 2R को हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में P के स्थान पर 2R रखना है, तो देख रहे हैं समीकरण 1 में P की जगह जब हम 2R रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा 2Q² इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर करेंगे 4r² और 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं इस प्रकार से मिल जाएगा q² इक्वल टू 2r²। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2q² का गुणनखंड है, इसलिए 2q² को विभाजित करता है। अगर 2q² को विभाजित करता है तो हमारी प्रमेय के अनुसार 2q को भी विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाता है। समीकरण 2 और 3 को यदि देखें तो 2p को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा। इसका अर्थ हुआ कि 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर 2p और q दोनों को विभाजित करता है तो 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हम मान चुके हैं कि p और q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। और यदि हमारी परिकल्पना गलत है तो इसका अर्थ हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।